अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको गिग क्रिएट करना सिखाएंगे। तो देखें कैसे हम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, इसका जो इंटरनेट सिक्योरिटी है यहाँ पर हम अपने फील्ड चूज़ करेंगे और उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। हमारे पास आईटी एंड नेटवर्क सर्विस एंड सपोर्ट है, हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको क्रिएट अ न्यू गिग करेंगे। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो गौर से सुननी है, हम आपके लिए बहुत ही ये लेटेस्ट चीज़ लेकर आए हैं। उसके बाद आपने ये अच्छी तरह रीड कर लेना है। क्रिएट न्यू की ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपने नोट करना है कि ये क्या है, इसको समझना है आपने, और फिर इसको देखकर आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और अगेन आपके सामने एक इस तरह की विंडो खुलेगी, फिर आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपके पास पर्सनल इन्फो आएगी। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने अपना फुल नेम देना है, जैसे कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम, आपका जो रियल नेम है आप वो दे सकते हैं। तो हमारे पास ये मैं अपना नेम दे रहा हूँ जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है, तो आप काइंडली गौर से समझिएगा। और उसके बाद जब नेम हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे। प्रोफाइल पिक्चर आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि हमने पिक्चर वो लगानी जिसमें आपका फेस क्लियरली नज़र आता हो, ना कि हम इधर उधर की पिक लगाएं जो कि आपको ग्लासेस वगैरह लगे हों या कुछ भी। इसके बाद जब हम प्रोफाइल पिक्चर लगा लेंगे इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन पर आएंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपने अपने अबाउट लिखना है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सॉलिड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो आपने अपने अबाउट लिखना है कि आप क्या काम कर सकते हैं और क्या करते हैं, आपके पास क्या स्किल हैं। तो वो आपने यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल के साथ लिखनी है। जैसे कि मैं लिखता हूँ अपने अबाउट, आई एम ए वेब डेवलपर। तो इसके अबाउट आप और भी अगर आप जो भी फील्ड के हैं आप, तो आप वो उसके अबाउट मुकम्मल लिख सकते हैं। आई एम अ वेब डेवलपर एंड डिज़ाइनर, आई कैन क्रिएट। तो आपको एक बात बताता चलूँ कि हमने इसमें ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि हम जो काम हमें आता है हम वही इसमें लिखें। ऐसे वैसे नहीं हम कुछ भी लिख सकते, क्योंकि काम हमको आता ना हो और हम ऐसे इसमें लिखते रहें, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, ना ही आपकी गिग के लिए। आई कैन क्रिएट एनी डिज़ाइन विथ चॉइस ऑफ यू, कि मैं वो डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ जो भी आपकी चॉइस हो उसके मुताबिक। तो आपने इम्प्रेसिव करना है, जो भी आपका बायर होगा उसको अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आई हैव ग्रिप्ड ऑन HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP, ये जिस पे मेरी ग्रिप है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आपने भी ऐसे करना है, जिस लैंग्वेज पे आपको ग्रिप है आपकी, आपने वही लिखनी है और आपने कोई नहीं लिखनी। तो ये आपने डिस्क्रिप्शन जो है ये आपकी अच्छी बनी हुई होनी चाहिए और आपको जो काम आता हो वही इधर डिटेल के साथ आपका लिखा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस देना है कि कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, कब से आपने काम स्टार्ट किया है। तो ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई हैव 8+ ईयर एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल ऐप में, एप्लीकेशन में, वेब डिज़ाइनिंग में, ठीक है। आपने अपनी ही फील्ड जो कि वो बतानी है, ऐसे वैसे नहीं है आपने कोई और फील्ड बतानी है और इधर एक्सपीरियंस आप और शो कर रहे हो लेकिन काम आपको और आता हो, ठीक है। ये हम डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करने के बाद लैंग्वेज पर आएंगे। तो आपको ये याद रहे कि आपने जो आपको आता है आपने वही डिटेल के साथ इधर लिखना है, ठीक है। अब लैंग्वेज हम सेलेक्ट करेंगे, वो होगी हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज। उसको हमने किस बेस पे रखना है, हमने इसको कन्वर्सेशनल रखना है। आप ऐसे उसको जो कि बिगिनर हैं आप, ठीक है ना, आप उसको इंटरमीडिएट कर लें या बेसिक कर लें, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्सेशनल रख रहा हूँ। और फिर उसके बाद लैंग्वेज आपने अगर कोई और भी ऐड करनी है, जैसे कि लाइक एज उर्दू, तो आप उर्दू भी कर सकते हैं। उर्दू हमारी बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान, इसलिए फ्लुएंट कर दिया उसको, क्योंकि हम उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आपको कोई और भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये बहुत ही गौर से सुननी है, कोई भी इसमें वीडियो का एक भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए कि आपको फिर उस चीज़ में कोई दिक्कत महसूस हो। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि मैंने लिखा था आई एम वेब डेवलपर, तो सॉरी मैं मोबाइल एप्लीकेशन का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो वो मैं लिखना भूल गया था। तो वो मैं यहाँ पर अपना जो कि एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पर शो करूँगा। दोस्तों याद रहे कि डिस्क्रिप्शन आपकी जितनी अच्छी होगी और गिग के अबाउट आपका जो भी गिग के अबाउट आपकी लिखी हुई होगी डिस्क्रिप्शन,
वही आपकी सॉलिड होगी। ठीक है, वो करके मैं उसको सिर्फ चेंज कर देता हूँ। उसके बाद प्रोफेशनल इन्फो, ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना ऑक्यूपेशन देना है, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरा है। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा कि वो कह रहा है कि चूज़ 2 to 5, यानी कि 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल इन प्रोग्रामिंग एंड टेक, यानी 2 से 5 आपने ना यहाँ पर अपनी जो है प्रोग्रामिंग या टेक्नोलॉजी की है फील्ड वो अपने शो करनी है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ वेब प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपमेंट, सपोर्ट एंड आईटी, वेबसाइट बिल्डर और मोबाइल ऐप एंड वेब। तो दोस्तों याद रहिए, आपने इसमें गलती नहीं करनी। जो आप फील्ड चूज़ करेंगे उसी के मुताबिक आप अपना एक्सपीरियंस शो करेंगे। उसके बाद स्किल आती है, आपके पास स्किल क्या है, क्योंकि आपकी स्किल मैटर करती है आप किस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं। अब बेसिक जो लैंग्वेजेस हैं वेब के लिए वो HTML, CS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन है। तो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ HTML 5, CSS 3, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। आपने याद रखना यहाँ पर ये जो सजेशन आ रही हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से लिखें, सजेशन में ना ही पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर वो ये सजेशन वो भी आती हैं कि जो आपने काम किया ही नहीं होता लेकिन आपको पता नहीं होता, आप सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद मैंने ये सिलेक्ट किए हैं, जावास्क्रिप्ट कर दिया है, HTML 5 की है। और आपने ये लेवल जो है ना, आपने बेसिक रखना या इंटरमीडिएट, आपने प्रोफेशनल नहीं करना, क्योंकि उसी लिहाज से फिर आपको टफ़ टाइम मिलेगा। उसके बाद हम जहाँ यहाँ पर अपनी जो स्किल है वो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी स्किल ऐड कर दी। उसके बाद आपने वो लेवल जो हैं वो आपने मेंशन करने हैं। ठीक है, मेरे पास स्किल जो वेब डेवलपमेंट है या वेब डिज़ाइनिंग है, ये जो मुझे काम आता है मैं अपना वो यहाँ पर शो कर रहा हूँ। आपको मैं अगेन बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी, जो काम आता है आपने वही यहाँ पर वही शो करना है। इसके बाद यहाँ पर ये PHP है, उसको मैं ऐड कर देता हूँ। आपने ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। इसमें अगर आपने ज़रा भी गलती कर दी तो आपकी गिग का जो रैंकिंग है, जो रेटिंग है, वो आपकी डाउन रहेगी। तो आपने किसी किस्म की गलती नहीं करनी और अच्छी एक गिग तैयार करनी है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और वेब डेवलपमेंट, ये जो सजेशन है मैं आपको पहले ही बताया कि इस पर आपने फोकस नहीं करना। आपने अपने से जो कि अपनी स्किल्स हैं वो ऐड करनी है। अब ये मैं वेब डिज़ाइनिंग का दे रहा हूँ। ये आपके सामने देखो, आपने वेब लिखा तो उसके रिलेटेड सारी फील्ड आ गई। अब उसके बाद जो भी आपने पुट करनी वो आप पुट कर दें। ठीक है, मैं आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम 5 आप यहाँ पर जो अगर ऐड करें। ठीक है, तो मिनिमम 2-3 से भावी होनी चाहिए तो बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद हम एजुकेशन आपके रिक्वायर्ड है कि आपने एजुकेशन में क्या किया, कहाँ से किया है, किस में एजुकेशन आपने की है, डिग्री कौन सी आपकी। तो मैं यहाँ पर अपने अबाउट दे रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने BS किया है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने डिग्री की है। और यहाँ पर मैं अपना जो कि ईयर है मैं वो शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेंशन करना लाजमी होता है कि आपको इससे ये पता चलता है कि इसकी एक्सपीरियंस कितना, और उसने अगर एजुकेशन की है तो उसके बाद इसने वर्किंग कितनी की है। आपने ये सब कुछ ऐड कर देना है अपने अबाउट। आप अगर ये चीज़ें ऐड करेंगे तो ये आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद आपने पर्सनल वेबसाइट, आपके पास अगर कोई अपनी पर्सनल वेबसाइट है तो उसका URL आप इधर लिंक जो है ना आप पेस्ट करें, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। सॉरी, यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया कि मेक श्योर यू हैव एडेड योर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड 2 to 5 ऑफ योर स्ट्रॉन्ग स्किल। यहाँ पर मैं अपना वो जो ईयर है वो मैं मेंशन करना भूल गया। यहाँ पर ये फॉर्म पे हम जाएंगे और जो ईयर हमारा वो हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने किस ईयर में स्टार्ट किया और कब तक कितना एक्सपीरियंस हमारा बनता है, तो वो हम करेंगे। यहाँ पे ये सिलेक्ट ऑक्यूपेशन में ये ग्राफिक डिज़ाइन डिफरेंट चीज़ें। अगर आप और भी अपना कोई जो कि एक्सपीरियंस अपनी स्किल जो ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर हम अब आएंगे, इसको हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारा जो है जितनी हमारी स्किल है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, हमने वही मेंशन करना है। हम ईयर पे आएंगे और ईयर पे हम यहाँ पर अपनी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जब से अपना काम, वो हम यहाँ पे फ्रॉम में हमने पुट करना है। उसके बाद हमने 2 अब 2020 से 2020 तक कर देंगे। तो इसके बाद हमने सब ये ऐड करके कंटिन्यू कर देना है।
अब यहाँ पर देखें हमारा 3 पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर ये शो कर रहा है सोशल कनेक्टेड, कि हमने अपने सोशल मीडिया के साथ जो कनेक्ट करना है तो हम गूगल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ, जितने भी हमारे सोशल वर्किंग ऐप हैं जो भी हैं हम उसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास, अब मैंने ट्विटर के साथ इसको करना है तो हम यहाँ पर मैं इसको ट्विटर के साथ भी जो कि मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ये मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, तो आपने अपना नंबर देना है वेरीफाई के लिए। ये अकाउंट वेरीफाई होने के लिए इसलिए वो नंबर रिक्वायर्ड कर रहा है, मेरा सेल नंबर। तो आपने अपना सेल नंबर जो आपका ओरिजिनल है वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। अब ये देखें मैंने वहाँ पर अपना नंबर मेंशन किया है, तो उसके बाद ये इस तरह मेरा अकाउंट ऑथराइज हो गया है। तो दोस्तों ये देखें कनेक्टेड हो गया। इसी तरह हम फेसबुक करेंगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा कुछ मसला आ रहा है, टेम्प्रेरी अनअवेलेबल है मेरी फेसबुक के लिए। तो दोस्तों हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के ज़रिए। इसके बाद ये देखिए हमारी 45% हमारी कंप्लीट हुई है। अभी ये इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये देखें हमारी प्राइवेट ईमेल आ रही है, ये वेरीफाइड है ऑलरेडी। यहाँ पर हमने ऐड फ़ोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, ठीक है। पाकिस्तान कंट्री जो है वो हमने सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान है। तो इसके बाद एंटर योर फ़ोन नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे, इससे हमारा ये नंबर जो होगा वेरीफाई होगा। और इसको आपने वेरीफाई बाय कॉल करना या टेक्स्ट करना है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्त। तो मेरा सॉरी यहाँ पर पहले एक अकाउंट बना हुआ इस नंबर पे, इसलिए वो उसको वेरीफाई नहीं कर रहा। ये देखें अगर आपका पहले किसी नंबर पे आपका अकाउंट बना हो तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक नंबर पर एक ही अकाउंट बनता है। ये आपको बताने के लिए मैंने ये ऐसे किया, क्योंकि आपको ये बताना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आप एक नंबर पर एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि उसका आपका जो कि प्रोफाइल होता है वो वीक होता है, ठीक है। तो इसको हम नंबर दे के इसको वेरीफाई करेंगे। अब हम ये आपके सेल फ़ोन पर एक कोड आएगा आपके नंबर पर, उसको आपने यहाँ पर कोड को पुट करना है। उसको करके उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना कोड जो है वो हम सबमिट करेंगे। ये आपने बहुत ही ख्याल के साथ करना है, एहतियात के साथ, कि किसी किस्म की यहाँ पर आपने गलती नहीं होने देनी। और हम इस कोड को अब ये देके सबमिट किया तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। और यहाँ पर एक वो क्वेश्चन मांग रहा है कि आपने क्या बचपन का में नेम क्या है या आपका पेट का क्या नेम है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया चाइल्डहुड, मेरा निक नेम आइश था, तो मैंने वो देकर ओके कर दिया, तो मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। इसको हम ओके कर देंगे। तो इसके बाद ये देखिए हम रेट क्या बन गया है कंप्लीशन का, 80%। तो अब हमारा अकाउंट सिक्योरिटी कंप्लीट हो गया। अब फिनिश करेंगे तो अब हमारी ये डन हो जाएगी, मतलब कि ये हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये गिग के अबाउट आएगा कि टाइटल इसका कौन सा आपने देना अपनी गिग का, ठीक है, कि आप क्या काम करते हैं, तो उसका अपना टाइटल दें कि आपकी कौन सी स्किल है, ठीक है। अब आप ये देखें यहाँ पर आएंगे फाइवर पे, यहाँ पर आप ये देखें अपने मुताबिक वेब, आप वेब जानते हैं तो वेब डेवलपर डिज़ाइनर का, ठीक है, या मोबाइल ऐप एंड वेब ऐप के अबाउट आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये देखो उसके रिलेटेड कई सारी गिग आ गई। ये देखें अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास होता है ये वाला जो आपने टाइटल देना होता है अपनी गिग का। आई विल डू मोबाइल एंड वेब ऐप एप्लीकेशन, आई विल डेवलप एंड्रॉयड एंड यूएस मोबाइल एंड वेब ऐप यूजिंग फ्लटर। देखो हमने जो अपनी गिग के मुताबिक हमने अपने काम आता है, हमने वही काम शो करना है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने क्या किया, आई विल डू मोबाइल एंड वेब ऐप एंड डिज़ाइनिंग, ठीक है, मतलब आई विल डू मोबाइल एंड वेब ऐप डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग, कि आप मोबाइल की और वेबसाइट की डेवलपमेंट भी जानते हैं और उसका डिज़ाइन चेंज करना भी जानते हैं, कि आप उसको किसी भी डिज़ाइन में जो कि ना आप उसको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर आना है नीचे कैटेगरी में। कैटेगरी किस में है, आप
हमने वो यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी मोबाइल ऐप, लेकिन ये नहीं है। जब जो मैं जानता हूँ वो ये है प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी वेब प्रोग्रामिंग, ये जो लास्ट पे है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो काम आप जानते हैं आपने वही करना है, ठीक है। अब इसको देखकर नहीं आपने यही चीज़ें सेलेक्ट करने लग जानी, ठीक है, क्योंकि जो मैं जानता हूँ मैं तो वही बता रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, इसकी जो सर्विस टाइप है वो क्या है, मेरी वेब एप्लीकेशन है, मैं उसको मेंशन करूँगा यहाँ पे। और इसके अबाउट आप लैंग्वेज कौन सी आती है मुझे आती है HTML एंड CSS, ये मेरी बेसिक लैंग्वेज हैं जिनके अबाउट मुझे होना हुआ है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज आपको आती हो, पाइथन होगी, PHP होगी, जावा स्क्रिप्ट हो गई, बूटस्ट्रैप होगी, जो भी आपको आती है आपने वो यहाँ पर मेंशन करनी है। अगेन बता रहा हूँ आपने गलती कोई नहीं करनी। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा। थोड़ा मेरा नेट प्रॉब्लम है, नेटवर्क थोड़ा वीक है, तो परेशान नहीं होना। और यहाँ पर हम एक चीज़ देना भूल गए, यहाँ पे हमने टैग्स देने हैं, टैग्स लगाने। ये देखें, ये एक दोस्त की जो कि हमने सर्च की है, एक दोस्त की गिग है, ये भी वेब डेवलपमेंट के अबाउट है, मोबाइल ऐप एंड वेब डेवलपमेंट के। तो इसकी जो टैग्स उन्होंने दिए हुए हैं वो हमारे सामने हैं, ये देखें। ये अबाउट दिस गिग है, ये गिग के अबाउट है कि गिग में हमने क्या नॉलेज, हमारे पास हम क्या करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट और हमारी स्किल क्या है, ठीक है, ये देखें। और ये हमारे पास कंपेयर पैकेजेस हैं कि आपने ये 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ, बेसिक है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है, ठीक है। लेकिन ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल हम पहले टैग्स के अबाउट जानेंगे। ये हमारे पास टैग्स हैं, ठीक है, जैसे कि मोबाइल का है, जावा प्रोग्रामिंग है, वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास टैग्स होते हैं। ये देखें मैंने एक फ़ाइल तैयार कर रखी है, उसमें से हम ये उठाएंगे टैग। ये देखें मोबाइल ऐप, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपर। तो दोस्तों ये हमारे पास टैग्स हैं जो कि इस गिग के अकॉर्डिंग है, गिग के लिए हैं। तो यहाँ पर हम जो अगर ये लिखेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने देखनी है कि आपने यहाँ पर टैग वही मेंशन करने हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी उसमें जो कि एंटर हैं। आपने खुद से ऐसे नहीं कोई लिखने स्टार्ट कर देने। ये देखिए मैंने वेब लिखा, वेब के रिलेटेड फील्ड आ गई, वेब एप्लीकेशन आ गई, वो मैंने टैग लगा दिया। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग का है तो मैंने वो टैग लगा दिया, वेब डिज़ाइनर। HTML CSS का है तो मैंने HTML और CSS के टैग लगा दिए, ठीक है। इसके बाद हम PHP का टैग लगाएंगे। तो आपने भी वही टैग लगाने हैं, वही लैंग्वेज यूज़ करनी है कि जिसका आपको हाव ना हो। ऐसे नहीं कि आपने देख कर ऐसे कुछ सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको काम करना ना आता हो, या आपकी गिग और उसके आपकी प्रपोज़ल जो वो वीक बने, ठीक है। ये आपको आगे चलकर सब बातों का पता चलेगा। इसको हमने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर ये जो कि नेक्स्ट पेज आ गया जहाँ पे स्कोप एंड प्राइसिंग है। ये पैकेजेस है हमारे पास कि हमने कौन से पैकेजेस पे क्या क्या हमारी डिमांड है, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग है। बेसिक पे हमने आना है, यहाँ पर आपने यही बेसिक को पुट करना है। यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर दें, ये बेसिक को, स्टैंडर्ड को, प्रीमियम को उठा के आप यहाँ पर इनको कॉपी पेस्ट कर दें। फर्स्ट बॉक्स में आपने ये ऐसे लिखना है, सेम बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। अब यहाँ पर आता है डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, कि आप ऑफ़र क्या कर रहे हैं, आप उसके अबाउट आपने लिखना है कि आपकी ऑफरिंग क्या है, वो आप ज़रा यहाँ पर बयान करें। ये हमने बेसिक में इसको लिखना है, उसके स्टैंडर्ड में भी लिखना है, उसके बाद हमने प्रीमियम में भी। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम एक सर्च करेंगे तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लोगों ने क्या क्या ऑफरिंग की हुई हैं। आपने ये चीज़ें ज़रूर साथ साथ सर्च करनी है क्योंकि आपको पता चले कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है, क्या कंपटीशन है, क्या क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है एंड क्या क्या डिमांड्स हैं। अब यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे हम उसके अबाउट
अपनी बेसिक जो है हम ऑफरिंग, अपनी ऑफ़र जो है हम कैसे उनको शो करते हैं। ये बेसिक है, ये स्टैंडर्ड, ये प्रीमियम। आपकी प्राइस भी डिफरेंस होगी, आपका वर्क टाइम भी डिफरेंस होगा, आपकी डिलीवर टाइम भी डिफरेंस होगा। बेसिक में आप क्या काम करते हैं कि बेसिक में आप थोड़ा काम करते हैं और सिंपली उसमें मतलब आप अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो आप एक पेज की बनाएंगे और सिंपल बनाएंगे। स्टैंडर्ड में जाएंगे थोड़ा आप उससे अच्छी बनाएंगे और ज़रा एफिशिएंट बनाएंगे, और थर्ड में ऐसे उससे भी ज़्यादा। अब ये देखें, बेसिक में हमने 3 पेज की बनानी है एप्लीकेशन विद सिंपल फीचर, स्टैंडर्ड में हमने 5 पेज की और प्रीमियम में 8 पेज। इसके बाद हम डिलीवरी टाइम देंगे 2 दिन का बेसिक, और स्टैंडर्ड 3 दिन का, और इस तरह प्रीमियम जो है वो हम 5 दिन का दे सकते हैं, 6-7 का, वो एज यूजुअल जैसे आप देना चाहें। लेकिन आपने इतना ज़्यादा भी लंबा नहीं दे देना कि जो आपका कस्टमर है, जो बायर है, वो आपको ऑर्डर ना दे, क्योंकि आप फिर काम लेट करेंगे, हो सकता है उसको जल्दी चाहिए अर्जेंटली। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ पेजेस पर आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ पेजेस हम बेसिक में यही 2 रखेंगे, स्टैंडर्ड में 3 और लास्ट प्रीमियम में हम इसमें 5 कर देंगे। इसके बाद हमें डिज़ाइन कस्टमाइजेशन करनी, ये हम इसमें तीनों पे क्लिक करेंगे। कंटेंट अपलोड है, ये भी हम तीनों पे क्लिक करेंगे। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, इस पे भी हम तीनों पे करेंगे। और इंक्लूड सोर्स कोड, ये भी हम इन पे तीनों पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास रिवीजन आते हैं। रिवीजन हम फर्स्ट डे है और उसके बाद सेकंड डे है, और जो कि प्रीमियम है उसमें थर्ड डे, 3 डे आ जाएगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पर प्राइस जो अपनी है वो हमने सेलेक्ट करनी है कि कौन सी प्राइस जो इसके लिए हमने बेसिक जो स्टार्ट पे है ना, स्टार्टिंग पे हमने कम रखनी है। बेसिक पे हम 10 रखेंगे, स्टैंडर्ड पे 15 रखेंगे और प्रीमियम पे हम 20 रखेंगे। आप हो सके तो इससे भी लो रखिएगा, क्योंकि फिर कस्टमर इजीली आ जाता है, ऑर्डर इजीली आ जाते हैं अगर आप थोड़ा काम जो कि सस्ता करेंगे, आप चीप प्राइसेस पे करेंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा जो है फास्ट डिलीवरी, अगर एक्स्ट्रा कोई बंदा काम करवाना चाहे, उसमें एडिशनल काम करवाना चाहे जल्दी, उसमें हम ये क्या है कि बेसिक पे जो फर्स्ट डे उस पर $5 आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, और स्टैंडर्ड पे आपके 2 दिन के $15 लगेंगे, प्रीमियम पे आपके 3 दिन के $20 लगेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा है आपका फास्ट डिलीवरी, अगर आप डिलीवरी फास्ट चाहते हैं। उसके बाद एडिशनल पेजेस हमारे पास आ जाते हैं। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर ये करना है कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा, आपने कोई एडिशनल पेज को एक्स्ट्रा और लगवाना है, क्या फॉर एग्जाम्पल 5 पेज की बनवा रहे हैं वेबसाइट, आपको 5 पेज की चाहिए, उसके बाद आप कहते हैं यार 1 या 2 और लगा दो, तो इसके बाद ये इसके एक्स्ट्रा हैं, फिर 1 दिन के 5 हैं, और ये एज यूजुअल आपको ये सब करना होगा। और इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पर मैं करना भूल गया कि एडिशनल रिवीजन में हमने डे सेलेक्ट करना भूल गया। प्राइस ये हमारी लाजमी है, अगर हम एडिशनल पेज पे आते हैं तो हमें एडिशनल रिवीजन पे भी करना लाजमी होगा। हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर ये हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन, जो कि असल डिस्क्रिप्शन है आपकी गिग के अबाउट, ये मैटर करती है। और आपकी प्रपोज़ल, 2 चीज़ें मैटर करती हैं आपके फाइवर पे अपने अकाउंट की रैंकिंग और रेटिंग, और अपनी जो कि ऑर्डरिंग जो है आपकी कंडीशन, उसके लिए। यहाँ पर हम आएंगे, मैं अपने पास लिख रखी है मैंने गिग के अबाउट, ये पूरी एक डिटेल। यहाँ से हम इसको कॉपी करके उठाएंगे। आप वैसे खुद से भी लिख सकते हैं अब गिग के अबाउट के, आपको पता हो इतना तो आपको पता होगा कि आपके पास जो भी उस गिग के मुताबिक नॉलेज है, तो आपके पास क्या क्या है, आप उसको यहाँ पर डिलीवर करें। आपके पास स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास कौन सी लैंग्वेज है और किन किन लैंग्वेज पर आपको ग्रिप है, आपने वो शो करनी है। गिग का ये मकसद ये होता है। उसके बाद आपने अपनी एक्सपर्टीज़ आती है, जिसमें आपकी स्किल आती है, आपकी ग्रिप आती है। उसके बाद आपके पास सर्विस आती हैं कि आप क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि उनको क्या बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो ये सब आपने करना। ये देख रहे हैं आप एक दोस्त की, ये उसने गिग के अबाउट क्या डिस्क्रिप्ट किया हुआ है, ये देखिए।
तो आपने इसमें कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि आप गिग बनाते हैं, यही मैटर करती है आपके अकाउंट पे। यहाँ पर हम आएंगे, ये देखें एक दोस्त की गिग है, उसके अबाउट इस गिग में ये लिखा हुआ है कि वो iOS एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अबाउट उसका एक्सपीरियंस है और वो काम करता रहा और साथ वेब का भी। तो हमने इस चीज़ को नहीं बोलना, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास अबाउट दिस गिग ये डिटेल है। यहाँ से क्या करें, आप यहाँ से कॉपी कर लें, चाहे खुद से लिख लें। अब यहाँ से हमने ये कॉपी कर लिया गिग, ठीक है, उसके अबाउट जो भी, और यहाँ पर हमने आकर पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपने ये देखें कि मेरे पास आई हैव बीन वर्किंग विद iOS एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिंस 2011, ठीक है, 2011 विद इमेंस फोकस ऑन आवर एक्सपीरियंस। आपने यहाँ पर अपनी वर्डिंग लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने ये जो वर्ड हैं 120 अबव होने चाहिए, ठीक है, मीन के कैरेक्टर। आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यहाँ पर आप अपने जो कि आपकी एक्सपर्टीज हैं आप उसको मेंशन करें, अपनी स्किल्स को करें और अपने अबाउट थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। ये आपकी डिस्क्रिप्शन है आपकी गिग के अबाउट। अब मैं यहाँ पर अपने अबाउट कुछ चीज़ें लिखूँगा, जैसे कि आई हैव ग्रिप्ड ऑन, मैं अपने बात बता रहा हूँ कि लैंग्वेज के अबाउट मैं लिखूँगा यहाँ पर कि मुझे कौन कौन सी लैंग्वेज आती है और किन किन लैंग्वेज पर मुझे ग्रिप है। HTML5 है, CSS3 हो गई, PHP है और जावास्क्रिप्ट है। ये मेरी जियो के बेसिक लैंग्वेजेस हैं जिनके अबाउट मुझे काफ़ी हाव नाव है और मेरी ग्रिप पेन पर। और यहाँ पर ये जो iOS एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन है मैं इसको फ़िलहाल ख़त्म कर दूँगा। मैं यहाँ पर वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग ही मेंशन करूँगा। दोस्तों यकीन माने बहुत ज़्यादा काम है आपका, अगर आपकी गिग अच्छी हो और आपकी प्रपोज़ल अच्छी हो तो वो आपको बहुत अच्छे ऑर्डर मिल जाते हैं। बस आप इस चीज़ का ख्याल ज़रा रखें। अब यहाँ पर ये हमारी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी। देखिए मोबाइल एंड वेब ऐप कर दें आप, वेब ऐप डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग कर दें। अब यहाँ पर हम इसमें अपनी एक्सपर्टीज मेंशन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बेटर होगी। तो वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपका एक्सपीरियंस किस में है, वेब डेवलपिंग में है, अब वेब डेवलपर हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेस्ट वेब डेवलपर हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपर हैं, क्या फ्रंट एंड पे काम करते हैं, बैक एंड पे हैं, बैक एंड वेब डेवलपर हैं, एनिमेटेड वेब डेवलपर हैं, 3D वेब डेवलपर हैं। तो आपने मतलब मेरा अब काम सिर्फ वेब का है तो मैं वेब के अबाउट लिखूँगा, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट और वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अबाउट। तो आपने भी वही देनी है। अब वाई में अब ये आपके सामने सर्विसेज हैं। सर्विसेज क्या हैं, हमारी लैंग्वेजेस हैं जिन पे हमने काम करना है। अभी आप इसमें ये भी कर सकते हैं, कोई एडिंग बना सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ये अपनी डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करेंगे।
अब यहाँ पर हम अपनी सर्विसेज जो हैं वो शो कर रहे हैं। PHP है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। तो ये हम यहाँ पर इनको मेंशन करेंगे। डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करके हम यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर वो पूछेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको उसके वर्क के अबाउट, जो भी प्रोजेक्ट हो, टास्क, उसके अबाउट आपको क्या चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा कि जस्ट गिव मी डिटेल्स ऑफ योर वर्क। जो भी आपका काम होगा, टास्क होगा, उसके अबाउट मुझे कंप्लीट डिटेल चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर लिख कर ऐड कर दूँगा और सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। तो ये सेविंग योर गिग आपकी सेव होगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कोई पिक लगानी है। आपके पास अगर कोई पिक हो आपकी, जिस पे आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, या आपने जो कोई प्रोजेक्ट अपना बनाया है, आप उसकी यहाँ पर एक पिक लगाएं। अब मैंने यहाँ पर एक वेब पे काम किया था, तो उसकी मेरे पास एक ये होम पेज पिक है। मैं यहाँ पर उसको लगाऊंगा, ये देखें। और यहाँ पर ये वो डिलीट दिस फाइल कह रहा है कि आपने यहाँ पर इसको कैंसिल कर देना है। वो परमानेंटली रिमूव कह रहा है फ्रॉम योर गिग गैलरी से। तो यहाँ पर ये डिलीट नहीं करना है, इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी पिक जो है वो मेंशन हो गई। और आपने क्या करना है, कोई अगर वीडियो लगा दें, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपकी ये देखें, आपने पब्लिश कर देना है गिग को, पब्लिश गिग। और ये देखें आपकी गिग जो है तैयार हो गई। इसके बाद डन कर दें, आपकी गिग कंप्लीट होगी और गिग का जो प्रोसेस है आपका कंप्लीट हो चुका है। कांग्रेचुलेशन ऑन क्रिएटिंग यूर न्यू गिग। दोस्तों ये थी आपकी गिग, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों आपको अगर पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम वीडियो लेकर आएंगे कि आपने कैसे फाइवर पे अच्छे इंप्रेशन ले सकते हैं, कैसे उस पर क्लिक रेट ले सकते हैं, कैसे आप ऑर्डर गेट कर सकते हैं। तो हम सारी डिटेल लेकर आएंगे। तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।